चलिए दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर 11 में हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट रिजल्ट के बारे में, जो हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में प्रूव किए थे या डेरिवेशन किए थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखे थे आवेशों के क्वांटमीकरण का सिद्धांत। ठीक है, यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्यू बराबर क्या, प्लस माइनस एन ई। एन के जगह क्या, एन क्या है, एन है पूर्णांक गुणज। ठीक है, पूर्णांक क्या होता है दोस्तों, पूरा पूरा होता है, बट्टा में नहीं होता है या दशमलव में नहीं होता है। ठीक है, तो पूरा पूरा जीरो, पूरा पूरा एक, पूरा पूरा एक, प्लस माइनस हो सकता है लेकिन पूरा पूरा होगा। ठीक है, और ई क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन पर मतलब जो चार्ज होता है वो होता है, तो क्या होता है उसका चार्ज 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, तो ये सब आप लोग पढ़े होंगे। केवल हम लोग समराइज एक तरह से फार्मूला कर ले रहे हैं ताकि आगे न्यूमेरिकल बनाने में हम लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखिए फोर्स एयर या वैक्यूम हो सकता है दोस्तों। ठीक है, एयर या वैक्यूम में जो दो आवेश है उसके बीच कितना बल लगेगा, तो 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R² लगेगा दोस्तों। ठीक है, और अगर कोई मीडियम रहेगा यानी कि कोई माध्यम रहेगा, एयर और वैक्यूम के अलावा कोई दूसरा मीडियम, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया गैस, हाइड्रोजन गैस, लिथियम गैस, केरोसिन तेल। ठीक है, ये सब मीडियम कोई हो जाएगा तो उसका जो परावैद्युतांक रहेगा या विद्युतशीलता रहेगा वहाँ पे गुना हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्या है कि मीडियम का जो होता है विद्युतशीलता क्या होता है दोस्तों, E0, यानी कि वैक्यूम या निर्वात में विद्युतशीलता इंटू रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो EM बराबर क्या होता है, E0 इंटू ER, तो वही लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, और 1/4πε0 को ही के कहा जाता है। ठीक है, कांस्टेंट, कूलम कांस्टेंट। ठीक है, जिसका मान होता है 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, स्थिर विद्युत बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत और स्थिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अध्यारोपण का सिद्धांत दोनों आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों है लिखा हुआ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होता है, F/Q0। ठीक है, या 1/4πε0 Q/R², और P द्विध्रुव आघूर्ण जिसको बोलते हैं बराबर क्या, 2L/Q। अब देखिए दोस्तों, ई एक्सियल मतलब एक्सियल पॉइंट पे क्या विद्युत क्षेत्र के तीव्रता, तो क्या होता है 1/4πε0 2P/R³ होता है दोस्तों। ठीक है, और परपेंडिकुलर पॉइंट पे क्या होता है 1/4πε0 P/R³। एनी पॉइंट पे क्या होता है 1/4πε0 P × √3 cos θ + 1/R³। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान में रखिए, ये सब हम लोग पहले ही डेरिवेशन किए हुए हैं। 7 नंबर, टॉर्क बराबर PE sin θ। ठीक है दोस्तों, तो टॉर्क क्या है, बल आघूर्ण है दोस्तों, विद्युत द्विध्रुव का बल आघूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए PE sin θ हम लोग डेरिवेशन किए थे। जब 0 डिग्री हो या 180 डिग्री तो साम्यावस्था में कहलाता है, लेकिन 0 डिग्री होगा तो अस्थायी साम्यावस्था और 180 डिग्री होगा तो अस्थायी साम्यावस्था। 0 डिग्री की स्थिति में टॉर्क मिनिमम होता है, कितना, 0, और θ = 90 डिग्री पर टॉर्क क्या होता है, मैक्सिमम होता है दोस्तों। कितना होता है, PE। ठीक है, क्योंकि थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री रखेंगे तो sin 90 1 और 1 × PE यानी PE। ठीक है, अब देखिए 8 क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे 8 क्या है, W = PE × 1 - cos θ। अब W क्या है, देखिए एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने में, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में जो किया गया कार्य है, हम लोग डेरिवेशन किए थे, तो कितना आया था, PE × 1 - cos θ। 9 देखिए, स्थितिज ऊर्जा यानी कि किसी भी विद्युत द्विध्रुव को अगर मतलब एक समान विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया है तो उसका क्या स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, 90 डिग्री से किसी थीटा कोण पर घुमाते हैं तो क्या स्थिति ऊर्जा है, और 90 डिग्री से जितना कोण पर घुमाते हैं और वो जो कार्य जितना किया जाता है वही उसी को स्थितिज ऊर्जा बोला जाता है। तो हम लोग निकाले थे तो कितना आया था दोस्तों, -PE cos θ। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या है, cos θ है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर नोट में आप लोग देख सकते हैं टॉर्क टाउ इसको बोला जाता है। ठीक है, इसका मतलब होता है बल आघूर्ण, और क्या है देखिए P बराबर द्विध्रुव आघूर्ण होता है, और W क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य द्विध्रुव को, और U क्या है, स्थितिज ऊर्जा किसका, द्विध्रुव का। ठीक है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों, लैम्डा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व, सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, और रो क्या है, आयतन आवेश घनत्व, जिसका फार्मूला आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और विशिष्ट आवेश, ठीक है, Q/m होता है दोस्तों। ठीक है, तो इतना नोट डाउन आप लोग कीजिए, आगे हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं।
तो देखिए दोस्तों, न्यूमेरिकल क्या है, वायु में रखे दो छोटे गोलों पर आवेश क्रमशः कितना है 0.4 माइक्रोकूलम और कितना -0.8 माइक्रोकूलम, ठीक है। और उनके बीच कार्यरत कितना बल है 0.2 न्यूटन। दोनों गोलों के बीच की दूरी ज्ञात करना है और द्वितीय गोले पर प्रथम गोले के कारण लगने वाला बल भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं ये यहाँ पे Q1 है और यहाँ पे क्या है Q2 है, ठीक है। तो वही लिख दिए हैं यहाँ पे। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे 10 इंटू -10⁻⁻6 से गुना क्यों किए हैं, क्योंकि इसको हम माइक्रोकूलम से कूलम में बदल रहे हैं, ठीक है, ऐसा यूनिट में। उसके बाद F बराबर इतना दिया हुआ, F बराबर हम लोग पढ़े हैं कि Q1 Q2 बटा R²। K का वैल्यू हम लोग जानते हैं, Q1 Q2 का वैल्यू हम लोग पुट कर दिए और F का वैल्यू भी पुट कर दिए, ठीक है। तो R² इधर जाएगा और ये इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा दोस्तों। और 9, 4, 8 को एक जगह कर दिए और देखिए 10⁹ और माइनस वाला कितना हो जाएगा 7 और 7 14। तो इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 10⁻⁻5। तो R² के वैल्यू आप देखिए यहाँ पर दोस्तों, इसको हम लोग निकाल सकते हैं कितना कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 मतलब कट जाएगा। अब इसको अगर अथी निकालिएगा इसका √ओवर, यानी R बराबर क्या होगा दोस्तों, √ओवर क्या होगा 9 × 4 × 4 × 10⁻⁻5, ठीक है दोस्तों। 10⁻⁻5 को हम आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस में हो जाएगा, अपॉन 1 पर कितना 0 5 0 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इंटू 10 लिख दीजिए दोस्तों, ठीक है। ऐसे लिख देते हैं, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों इसका रूट निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका निकालिएगा तो कितना आएगा दोस्तों, इसका निकालिएगा तो आएगा देखिएगा 9 का कितना वर्गमूल 3 और 2 को 4 है तो 1 को 4 बाहर आ जाएगा और फिर देखिए कितना है 10,000, 10,000 का कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। अब बच जाएगा क्या √10, ठीक है दोस्तों। तो कितना आ जाएगा 12√10/100 इतना आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। इतना कितना में क्या में आएगा मीटर में दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों बी क्या क्वेश्चन है, अब इसको आगे भी आप लोग सोल्व कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। टाइम लग जाएगा यहाँ पे सोल्व और करेंगे तो इसलिए आप लोग गुना भागा कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों बी क्या कह रहा है, द्वितीय गोले पर प्रथम गोले के आवेश पर लगने वाला बल, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इस दोनों के बीच कितना बल लग रहा है, इस दोनों के बीच देखिए दोनों के बीच कितना बल 0.2 न्यूटन लग रहा है। तो इसके कारण जितना देखिए क्या कह रहा है द्वितीय गोले पर प्रथम गोले के कारण, तो इसके कारण इस पर कितना लग रहा है 0.2 न्यूटन, तो इसके कारण भी उतना ही बल लगेगा, ठीक है। क्योंकि न्यूटन के तीसरे नियम से क्या जानते हैं, प्रत्येक क्रिया बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी इसके कारण इस पर 0.2 न्यूटन का बल लग रहा है तो इसके कारण इस पर भी 0.2 न्यूटन का ही बल लगेगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो दोनों पर तो वही बल लगेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि दोनों आवेशों के कारण 0.2 न्यूटन का बल लग रहा है, तो द्वितीय तो न्यूटन के तीसरे नियम से Q2 गोले पर Q2 आवेश पर Q1 के कारण लगने वाला बल कितना हो जाएगा दोस्तों 0.2 न्यूटन ही यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए और आगे हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं। तो देखिए दोस्तों अब
यहाँ पे कह रहा है एक निकाय में दो आवेश क्यू ए बराबर इतना और वह क्यू बी बराबर इतना है, ठीक है। और ए कहाँ पे है, यहाँ पे स्थित है, और बी कहाँ पे, यहाँ पे स्थित है। तो कुल आवेश तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताना है, ठीक है दोस्तों। देखिए आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे, यहाँ पे एक्स होता है, वाई होता है और जेड थ्री डायमेंशनल में है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर भी आगे एक्स होता है, वाई और जेड। केवल 2 डायमेंशनल में रहेगा तो एक्स और वाई केवल रहता है, लेकिन 3 डायमेंशन में है दोस्तों तो एक्स, वाई और जेड होगा, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से पढ़े होंगे, ठीक है। इधर ये एक्स होता है और ये वाई होता है और ये इसको आप ऐसे में मान सकते हैं, ये एक्स होता है, ये वाई, तो ये जेड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए एक्स, वाई और जेड है, तो देखिए क्या कह रहा है 0 0 -15, यानी एक्स और वाई का मान 0 है, लेकिन जेड वाला है कितना -15, तो -15 नीचे गया। फिर उसके बाद कह रहा है बी कहाँ पे है 0 0 15 सेंटीमीटर, तो 0 0 एक्स वाई का मान और 15 सेंटीमीटर जेड है कि ना। तो इन दोनों का बीच का दूरी कितना हो जाएगा दोस्तों 15 सेंटीमीटर इधर, 15 सेंटीमीटर इधर, तो 15 15 30 सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब कहिएगा -15 +15 जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, लेकिन देखिए दोस्तों दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ 15 है, यहाँ भी 15, तो 15 15 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो आर बराबर कितना 30 सेंटीमीटर और 12 बराबर कितना 30 सेंटीमीटर ही होगा। काहे कि विद्युत द्विध्रुव का जो बीच के जो दूरी होता है वही द्विध्रुव लंबाई होता है। द्विध्रुव लंबाई को 12 से सूचित करते हैं, ठीक है। इसको भी हम लोग किस में बदल देंगे मीटर में, क्योंकि कूलम में है सब दिया हुआ, ठीक है। तो सबको एक ऐसा यूनिट में सबको ले आएंगे, ठीक है। अब देखिए कुल आवेश पूछ रहा है, कुल आवेश, तो कुल आवेश होगा क्या दोस्तों 2.5 × 10⁻⁷, ठीक है, प्लस माइनस में एगो है, एगो प्लस में, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा 0। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है दोस्तों, तो P बराबर 12 क्यू होता है, तो 12 का वैल्यू 0.3 है इंटू क्यू का वैल्यू रख देंगे कोई एक, है कि ना। तो 2.5 × 10⁻, यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों -7 होगा, ठीक है, -7, और इसको गुना कर दीजिएगा 0.3 और 2.5 में, जितना आएगा उतना आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसका डायरेक्शन देखिएगा दोस्तों, डायरेक्शन क्या होता है देखिएगा दोस्तों, विद्युत द्विध्रुव का जो डायरेक्शन होता है हमेशा क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा -VE से किधर होता है दोस्तों +VE की ओर, यानी माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होता है हमेशा। विद्युत द्विध्रुव का डायरेक्शन किधर होता है -VE से +VE, यानी यहाँ से यहाँ होगा, यानी डायरेक्शन किधर होगा दोस्तों इधर होगा, ठीक है दोस्तों, ऊपर की ओर, ठीक है। तो ये है। अब देखिए दोस्तों अगला न्यूमेरिकल कह रहा है एक विद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना है इतना है, ठीक है। P का वैल्यू दे दिया है, एक समान विद्युत क्षेत्र के सापेक्ष 30 डिग्री के कोण पर है। विद्युत क्षेत्र कितना है इतना दिया है, 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम है। द्विध्रुव पर बल आघूर्ण ज्ञात करना है, ठीक है, टॉर्क का वैल्यू ज्ञात करना है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए गिवन क्या है, गिवन हम P दिया हुआ है 4 × 10⁻⁸ और E विद्युत क्षेत्र का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ये कूलम मीटर है दोस्तों, सेंटीमीटर नहीं समझिएगा इसको, ये कूलम मीटर है, ठीक है। अब देखिए और थीटा कितना दिया है दोस्तों 30 डिग्री। तो टॉर्क बराबर क्या होता है दोस्तों PE sin थीटा, क्या होता है PE sin थीटा। P का वैल्यू 4 × 10⁻⁸ और E का वैल्यू 5 × 10⁴ sin 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों पंचों का यहाँ पे आ जाएगा 20 इंटू यहाँ पे क्या आएगा 10 के पावर 4 और साइन 30 के मान कितना होता है 1/2, ठीक है दोस्तों। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा 10 मरतबे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 मरतबे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 का पावर -3, ठीक है दोस्तों, इतना आएगा। अब देखिए दोस्तों इसका अथी क्या होता था, इसका टॉर्क का यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं न्यूटन मीटर शायद होता था, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे P का क्या होता है दोस्तों कूलम मीटर और E का क्या होता है न्यूटन पर कूलम, तो क्या हो जाएगा
कूलम से कूलम कट जाएगा, न्यूटन मीटर होगा दोस्तों, ठीक है। इसका क्या होगा, टॉर्क का न्यूटन मीटर, तो कितना आएगा 10⁻³ न्यूटन मीटर, ठीक है दोस्तों। इतना नोट डाउन कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा और अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, और इसको आप लोग HW में बना लीजिएगा दोस्तों। देखिए, इसको आप लोग HW में बना करके देखिए। क्यू पे क्या निकालना है दोस्तों, यहाँ पे क्यू पर आरोपित बल बताना है। यहाँ पर देखिए A, B और C और D है, यहाँ पर सब आवेश का मान दिया हुआ है। तो क्यू पर है आरोपित बल, यानी टोटल बल कितना है वहाँ पे आपको ज्ञात करना है दोस्तों, ठीक है। तो बना करके देखिए ना, तो फिर अगले वीडियो में हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए।